students, today we are going to discuss about relation and function, exercise 1.1, class 12, question 4. Show that the relation R in R defined as R is AB, A less equal B is reflexive, transitive but not symmetric. आप तीन पार्ट बना लीजिए. R is reflexive, R is transitive, R is not symmetric. ठीक है, ये हमने शो करना है. रिफ्लेक्सिव क्या होता है हमारा? A belongs to R. ठीक है, अब A क्या है? A less equal A square कर सकता है, belongs to R, सेटिस्फाई है. हमने एग्जांपल लिया, let A is equal to 1, तो क्या बन जाएगा? 1 less equal 1 square, 1 1 के इक्वल होता है, belongs to R. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? R is reflexive. क्या है? A less equal A square belongs to R है तो क्या है वो? reflexive. अब आगे सिमेट्री पे. सबसे पहले सिमेट्री क्या होता है हमारा? A B belongs to R है, तो हमने क्या दिखाना है? B A belongs to R. ठीक है, नॉट सिमेट्री है तो ये आना चाहिए. ठीक है, अब आप लीजिए एग्जांपल लीजिए, A less equal B square belongs to R, तो क्या होना चाहिए? B less equal A square does not belong to R. यही होगा. अगर A हमारा छोटा है B स्क्वायर से, तो B कैसे आ जाएगा? छोटा स्क्वायर से नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल 1 और 2, A को हमने 1 माना, B को हमने 2 माना, तो क्या बना? 1 less equal 4 belongs to R. ऐसे ही हमने यहाँ 2 less equal 1 does not belongs to R, तो हम क्या कहेंगे? R is not symmetric. ठीक है, अब आगे ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव पे क्या है हमारा? A less equal B square belongs to R है, तो हमारा B less equal C square belongs to R, A less equal C square belongs to R होना चाहिए. तो ये भी हमारा है, तो R is transitive. ठीक है, क्या है हमारा? ट्रांजिटिव में क्या आएगा? A B less equal B square belongs to R है, B less equal belongs to R है, तो A less equal C square belongs to R होगा. ठीक है, तो ये हमारा R रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन 5 is check whether the relation R in R defined by R AB A less equal B cube is reflexive, symmetric और transitive. हमने चेक करना है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. ठीक है, हम चेक करते हैं. यहाँ करेंगे हम रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? ए की इमेज ए के साथ बढ़ के वो आर से बिलोंग्स करता हो. तो यहाँ फंक्शन क्या कहता है? यहाँ फंक्शन कहता है ए लेस इक्वल ए क्यूब, ए लेस इक्वल ए क्यूब. ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव बनेगा. ठीक है, जैसे हमने लिया ए इज 1, तो 1 लेस इक्वल 1 की क्यूब 1 ही होगा. अगर हम a को b लेते हैं, a को 2 लेते हैं, तो क्या होगा? 2 लेस इक्वल 2 की क्यूब जो होता है a बिलोंग्स टू R. ठीक है, तो 2 हमारा 8 से लेस है, तो हम क्या कहेंगे? ये R से बिलोंग्स करता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है. R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, रिफ्लेक्सिव. अब आगे हम सिमेट्रिक पे. सिमेट्रिक देखते हैं.
सिमेट्रिक क्या कहता है हमारा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हो सकता है ऐसा पॉसिबल? इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमने लिया ए लेस इक्वल बी क्यूब बिलोंग्स टू आर है, तो अब बी लेस इक्वल ए क्यूब बिलोंग्स टू आर कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं। क्या लिया हमने, ए अगर छोटा है बी क्यूब से तो बी ए क्यूब से कैसे छोटा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हो भी सकता है, देखना एक बार आप कुछ एग्जांपल पुट करके देख लीजिए। जैसे हमने ए को लिया 1, बी को लिया 2, तो क्या बना, 1 लेस इक्वल ए, और यहाँ बना 2 लेस इक्वल 1, नहीं बनाना, तो हमने लिया आर इज नॉट सिमेट्रिक, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हम आ गए ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी बिलोंग्स टू आर, और एट लास्ट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारी ट्रांजिटिव की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन, यहाँ पे होना चाहिए ए लेस इक्वल बी क्यूब बिलोंग्स टू आर और बी लेस इक्वल सी क्यूब बिलोंग्स टू आर, एट लास्ट ए लेस इक्वल सी क्यूब बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिए है, अगर हमने ले लिया ए को 10, बी को 3 और सी को 2, आप देखना क्या बनेगा, ए 10 लेस इक्वल 3 की क्यूब 27 हो गया, बिलोंग्स टू आर। अब B3 लेस इक्वल 2 की क्यूब बिलोंग्स टू आर हो गया। अब A10 लेस इक्वल किसका, C का क्यूब, C का क्यूब कितना आता है 8, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, R ट्रांजिटिव नहीं है, R सिमेट्रिक नहीं है। ओके, R रिफ्लेक्शन क्या किया हमने, रिफ्लेक्सिव लिया, ए लेस इक्वल ए क्यूब सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, तो R रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री लिया, ए लेस इक्वल बी क्यूब सेटिस्फाई हो रही है, बट बी लेस इक्वल ए क्यूब सेटिस्फाई नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव लिया, ए लेस इक्वल बी क्यूब, बी लेस इक्वल सी क्यूब तो सेटिस्फाई कर रही है, आर से बिलोंग्स कर रही है, बट ए लेस इक्वल सी क्यूब डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस वी कैन से दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। Question 6. Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is symmetric but neither reflexive nor transitive. मतलब इस रिलेशन में देखना है हमने इन एलिमेंट से क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या क्या है, चेक करना है। देखते हैं हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सबसे पहले हमें उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव होता है ए की इमेज ए के साथ बने और वो हमारे जो गिवन रिलेशन है उससे बिलोंग्स करे। ठीक है, एवरी एलिमेंट, यानी कि 2 एलिमेंट हो गए, तीसरे की इमेज उसमें बन नहीं रही, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम देखते हैं उसमें क्या है हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमारा जो आर गिवन है उसमें ये चीज नहीं है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है, तो उसे बिलोंग्स नहीं कर रहा है। बिलोंग्स नहीं कर रहा तो हम लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम आ गए सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या होती है, एक ही इमेज अगर बी के साथ हमारे रिलेशन में है तो वो
बी की इमेज ए के साथ भी रिलेशन में होनी चाहिए। ए की इमेज बी के साथ रिलेशन में बिलोंग्स करती है, तो उसकी इमेज वापसी में भी बननी चाहिए बी की इमेज ए के साथ में। चेक करते हैं, 1 की इमेज 2 के साथ में बनी, तो 2 की इमेज 1 के साथ में हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। R इज सिमेट्रिक। वन की इमेज 2 के साथ में बनी, तो वापसी में 2 की इमेज 1 के साथ में बन रही है, तो ये हमारा सिमेट्रिक है। अब आ गए हम ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर ए की इमेज बी के साथ में है, बी की इमेज सी के साथ में है, तो ए की इमेज भी सी के साथ में होनी चाहिए। देखिए, 1 की इमेज 2 के साथ में बिलोंग्स कर रही है, ए भी हो गया, बी सी हो गया, बट ये ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 6। रिफ्लेक्सिव में क्या है, एक इमेज ए के साथ में, इवन रिबन की इमेज 1 के साथ में, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है, 1 की इमेज 2 के साथ में, तो 2 की इमेज 1 के साथ में बन रही है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में क्या है, 1 की इमेज 2 के साथ में, 2 की इमेज 1 के साथ में, तो 1 की इमेज 1 के साथ में भी बननी चाहिए, वो नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।